प्रस्तुत प्रसंग में अब तक आपने देखा तृणावत द्वारा हुए नष्ट गोकुल को पुनः मिलकर समेटने का प्रयत्न करते हैं गोकुलवासी तथा कान्हा सरला काकी का बिखरा हुआ हौसला समेटते हैं। अदृश्य रूपी केशनी प्रसन्न होती है। दूसरी ओर नंद गोकुल को लेकर चिंतित हो प्रवास करने का निर्णय करते हैं, किंतु यशोदा नंद का विरोध करती है। उसी समय कान्हा सरला काकी को अपने घर ले आते हैं। दूसरी ओर शुक्र ग्रह पर शुक्राचार्य कंस के धीरज की परीक्षा लेते हैं तथा उसे अपनी कंदरा में भीतर ले आते हैं। अंततः गोकुल का मनोबल खंडित करने हेतु केशनी सरला काकी के कुपुत्र माणिक को अपना हथियार बनाती है। अब प्रसंग के आगामी भाग में काकी, मनुष्य को भूल सुधारने का अवसर मिलना चाहिए। यदि माणिक वापस आता है तो आपको उसे क्षमा कर देना चाहिए। पर वह वापस आए तो ना, मुझे पता है वह वापस नहीं आएगा। एक बार उसे हृदय से क्षमा करके बुला के तो देखिए। जिसने सामने की विनती को स्वीकार नहीं किया वो हृदय की पुकार को क्या सुनेगा कान्हा। आलल्ला साग पसिचता है, शिला नहीं। यदि उसे आना होता तो अब तक आ गया होता। परंतु यशोदा, जैसा कान्हा कह रहा है वैसा करके देखते हैं, क्या पता वो आ जाए। ठीक है, मैं बुलाती हूँ। कान्हा, तुम्हारे कहने से मैं उसे अवश्य बुलाऊंगी। पुत्र मानिक, मानिक, आजा बेटा, अपनी माता के पास आजा। पुत्र मानिक, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं। आजा बेटा, आजा। देखा, नहीं आया ना वो। आएगा काकी, अवश्य आएगा। आना होता तो क्या जवाब नहीं देता? धोनी उस तक पहुंची ना हो। एक बार फिर से बुला के देखी संभव है धोनी उस तक पहुंच जाए। तुम कहते हो तो मैं एक बार फिर से बुलाती हूँ। पुत्र मानिक, आजा। देख, तेरी माता बुला रही है। आजा, आजा। माँ। मानिक, नारायण नारायण। प्रभु, ये मैं क्या देख रहा हूं? कान्हा ये क्या कर रहे हैं प्रभु? कान्हा बुराई का साथ दे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु कि कान्हा? नहीं देव ऋषि, कान्हा कोई अनर्थ नहीं कर रहे। नारायण नारायण। फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है प्रभु कि? क्योंकि आप कान्हा की लीला के मात्र दर्शक हैं, उसके सहभागी, उसके रचयिता नहीं। कान्हा की कोई भी लीला बिना सात्विक उद्देश्य के नहीं होती। बुराई का साथ देने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है प्रभु? कंस और उसके अत्याचारों से लोगों को दूर ले जाना। कान्हा की समस्त लीलाएं पूर्व निर्धारित है। वह बुराई का साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वह जानते हैं कि उनकी अगली कर्म भूमि कहां होगी। नारायण नारायण। ये जानने की जिज्ञासा हो रही है प्रभु कि कौन सा स्थान उनकी कर्म भूमि होगी प्रभु? वृंदावन। वृंदावन? नारायण नारायण। तो अब वृंदावन बनेगी उनकी लीलाओं की पुण्य स्थली प्रभु? हाँ देव ऋषि, इसीलिए नंद के मन में गोकुल छोड़ने का विचार आया है। और केवल नंद ही नहीं, अपितु समस्त गोकुलवासी गोकुल छोड़कर जाएंगे और उसका माध्यम बनेगा मानिक। गोकुल वासियों के गोकुल से पलायन में मानिक की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रभु? हाँ देव ऋषि, मानिक के माध्यम से संसार ये जानेगा कि मनुष्य के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों साथ में वास करेंगे। किसे किस पथ पर चलना है, इसका चयन मनुष्य को स्वयं करना होगा। जो जीवन पथ का पथिक है। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। नारायण नारायण। माँ। मानिक, मैया, मुझे क्षमा कर दो मैया, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपको इस हालत में छोड़कर चला गया।
मुझे प्रायश्चित करने का एक अवसर प्रदान करो भैया। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, बहुत बड़ी भूल हो गई। काकी तो चमत्कार हो गया। कान्हा ने कहा, सरला काकी ने पुकारा और मानिक आ गया। गोकुल के विनाश में अब तू ही मेरा अस्त्र बनेगा मानिक। कठपुतली है तू मेरा, जैसे नचाऊंगी जिधर घुमाऊंगी वैसे ही तू नाचेगा और उधर ही तू घूमेगा। दाऊ, जैसे कौवा मोर का पंख लगा के मोर नहीं बन सकता, वैसे ही बुराई कितना भी रूप क्यों ना बदल ले, वो अच्छाई नहीं बन सकती। सदा अच्छाई की जीत होती आई है और होती रहेगी। क्षमा कर दो मैया, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई। पुत्र, यदि सुबह का भूला संध्या को वापस घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। और भूल तो मनुष्य का स्वाभाविक गुण है पुत्र। यदि वो भूल ना करे तो वो भगवान राम ना बन जाए। कोई बात नहीं पुत्र, अब तुम लौट आए हो ना, तो मेरा उजड़ा हुआ संसार फिर से बस गया है। अब अपनी माता को छोड़कर मत जाना, कभी मत जाना, कहीं मत जाना पुत्र। नहीं मैया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा मैया, कभी नहीं जाऊंगा। मानिक, हाँ मैया। तेरा मन बदल कैसे गया रे? पता नहीं मैया, अचानक तुम्हारी बहुत याद आने लगी और मैं चला आया। तुमने ये सोचा नहीं कि अचानक इतने समय बाद तुझे मेरी याद क्यों आने लगी, कैसे आने लगी? मैया, आम खाने से मतलब है ना, गुठलियां क्यों गिने, किसके लिए गिने? मैं आ गया हूं ना अपनी मैया की छांव में। पुत्र, जिसके कारण तू लौट आया है उस कारण को जानना भी तो महत्वपूर्ण है तेरे लिए। ये है वो कारण। कौन है? यशोदा नंदन कान्हा। और काकी मेरी मैया के समान है। प्रणाम। जानता है पुत्र, कान्हा ने ही विश्वास के साथ कहा था कि मानिक आएगा, अवश्य आएगा, और देख ले उसका विश्वास जीत गया। अन्यथा मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी, किंतु आज इसके कारण ऐसा लगता है कि भगवान है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना को वह अवश्य सुनता है। कान्हा के कहने पर मैंने भगवान से कहा था कि मेरे पुत्र को वापस भेज दो, और तू आ गया पुत्र। हाँ, किंतु आया मैं हूं, भगवान नहीं। मैया, रात्रि अधिक हो गई है, अब आपको सो जाना चाहिए। आइए मैया। ये मूर्ख मेरा समय व्यर्थ कर रहा है। ये नहीं जानता कि भगवान कंस के दर्शन की प्रतीक्षा सारा संसार करता है। भगवान कंस किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। उठ उठ, इसका दंड तुझे भुगतना पड़ेगा बुड्ढे। क्या हुआ? शक्तिहीन अनुभव कर रहे हो?
तुम तो भगवान हो और भगवान तो सर्वशक्तिमान होता है। फिर तुम एक वृद्ध से अपनी कलाई क्यों नहीं छुड़ा पा रहे हो? क्योंकि तुम भगवान हो ही नहीं, तुम एक तुच्छ मनुष्य हो, निर्बल, असहाय। चलो मैं स्वयं ही तुम्हारी कलाई छोड़ देता हूं। अब देखेगा तू भगवान कंस की शक्ति। वही मुद्रा, वही स्वरूप, तो क्या? दाऊ, आज कोई बहुत चुप है। कौन? दाऊ। ए बड़बोले, क्या बात है? कुछ बोल नहीं रहे हो? सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? मैया की बात। मेरी मैया कहती है एक साथ प्रार्थना करने से, एक साथ भोजन करने से एकता और भाईचारा बढ़ता है। तो अभी के कठिन समय में हम सभी लोगों को एक साथ रहना अनिवार्य है। ग्वाले, तुम्हारा विचार उत्तम है। क्यों दाऊ? हाँ, चलो कान्हा के इस विचार को हम सबको बताते हैं। हाँ, ये सुविचार तो सारे गांव वालों को बताना चाहिए। चलो। हाँ, चलो चलो। ठहरो। कहो, क्यों रोका? इसलिए रोका है ये पूछने के लिए कि या को का हक है निर्णय लेने का। अरे हमारे छोटे मुखिया हैं, नंद बाबा के सुपुत्र। तो भगवान तो नहीं है ना? भगवान नहीं है, किंतु भगवान की दी हुई बुद्धि है, साहस है, संस्कार है। तो क्या इन सब से निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है? नहीं, अधिकार होता है आयु से। तो क्या सारे निर्णय लेने का अधिकार तुम्हें दे दे महाराज माणिक? दामू काका, मानिक का कहना उचित है। मुझे निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, किंतु हाँ, प्रस्ताव रखने का अधिकार अवश्य है। किंतु ग्वाले, योग्यता आयु से निर्धारित नहीं होती। कोई आवश्यक नहीं कि जो आयु में श्रेष्ठ हो वह योग्य भी हो। दामू काका, यह कान्हा का विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि कान्हा की योग्यता से ये परिचित है ही नहीं। परिचित होगा भी कैसे बलराम? अब वर्षों से तो गांव के बाहर रहा है। तो का हुआ? पहचानने का अनुभव मोरी दृष्टि से बाहर हो गया का? अरे अंधे हो गए हो तुम, सबके सब अंधे, आंखों वाले अंधे, कछु दिखाई नहीं पड़ रहा। क्या बालक की बातों में विश्वास कर रहे हैं? कौन है जा? ब्रह्मा है क्या जो बोले और पत्थर की रेखा खिंच गई? गोकुलवासियों, एक बात गांठ बांध लो, जो भी समस्या उत्पन्न हुई है ना, क्या तुम्हारे कन्हैया के कारण हुई है। और यदि गांव वासियों, नंद और उसके परिवार ने महाराज कंस का विरोध ना किया होता तो हमारे गोकुल की ये दुर्दशा ना होती और मौको भी गांव छोड़ के बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़ती। युद्ध, वो भी उससे जिससे जीतना सपने में भी असंभव है, और ऊपर से ये बुद्धिमान सेनापति। नंद जी, नंद जी, ये आप क्या कर रहे हैं? यशोदा, एक ही प्रश्न कितनी बार पूछोगे? जाने की तैयारी कर रहा हूं। किंतु क्यों? गोकुल वासियों के भलाई के लिए। नंद जी, क्या हो गया है आपको? क्यों गोकुल छोड़ने की बात कर रहे हैं? आज से पहले भी तो कई बार गोकुल में संकट आए, किंतु आपने कभी गोकुल छोड़ने की बात नहीं की। तो आज क्या हो गया नंद जी? क्यों आप गोकुल में रहकर संकट का सामना नहीं करना चाहते? क्या अब आप सक्षम नहीं, या फिर कायरता ने घेर लिया है आपको? यशोदा, ना ही मैं अक्षम हूं
और ना ही कायर। तो फिर क्यों जाने की बात कर रहे हैं? क्यों संघर्ष नहीं करना चाहते? या फिर आप इतने स्वार्थी हो गए कि अपने सुख और शांतिपूर्ण जीवन के लिए इन निरीह गोकुलवासियों को छोड़ देना चाहते हैं? नंद जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके बिना इन गोकुलवासियों का कोई अस्तित्व नहीं। हमारे गोकुल छोड़ देने से ये निर्जीव हो जाएंगे। यशोदा, मैंने ये निर्णय इसलिए लिया है कि हमारे कारण गोकुलवासियों पर जो कंस का प्रकोप हो रहा है उससे वो बच सके, और ऐसा नहीं कि ये धरती छोड़कर जाने में मुझे कोई दुख नहीं हुआ। बहुत गहरा दुख हो रहा है। नंद जी, यदि इतना दुख है तो फिर क्यों जाना चाहते हैं? तो त्याग दीजिए इस निर्णय को। नहीं त्याग सकता यशोदा, नहीं त्याग सकता। मेरी स्थिति उस माँ के जैसी है जो 9 महीने तक एक बच्चे को अपने गर्भ में धारण करती है और उसी शिशु के जीवन के लिए वो उसे अपने नाड़ी से काटने के लिए बाध्य हो जाती है। और इसीलिए गोकुलवासियों के शांतिपूर्वक जीवन के लिए मैं अपने निर्णय पर अटल रहूंगा। मैं अब भी नहीं समझ पा रही नंद जी, आपके इस निर्णय का कारण। मेरे निर्णय का कारण है कान्हा पर उठने वाले प्रश्न। आज तो बातों बातों में केवल बच्चों ने कह दिया कि जब कान्हा प्रसन्न होता है, न जाने क्यों गोकुलवासियों पर गहरा दुख आ जाता है। तनिक सोचो, विधाता ना करे कल जब यही बात बड़े कहने लगे और वो हमारे कान्हा को सारे संकट की जड़ समझने लगे, तो क्या स्थिति होगी? नंद जी, मैं समझ गई आपका कारण। ठीक है, यदि यह कारण है आपके गोकुल छोड़ने का, तो आप आइए मेरे साथ। मैं स्वयं गोकुलवासियों से यह प्रश्न करूंगी। यदि गोकुल के एक भी व्यक्ति ने यह बात कह दी कि वह मेरे लल्ला को संकट का कारण समझते हैं, तो मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं करूंगी, चुपचाप आपके साथ यहां से चली जाऊंगी। आइए नंद जी। गोकुलवासियों, क्या हो गया है तुम्हारी बुद्धि को? क्या हो गया है? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? ओले पड़ गए कि पत्थर पड़ गए हैं? नंद का समझ में आता है, वो ग्राम प्रमुख है, उसका सम्मान समझ में आता है, पर जा बालक, जा बालक तो स्वयं अपने हाथों से दूध नहीं पी सकता, जाको सर पे बैठा रखा है। बस, आप अधिक मत बोलो मेरे ग्वाले के बारे में। यह आयु में अवश्य बालक है, किंतु साहस में बड़े बड़ों पर भारी है। गोपी शांत हो जाओ, गोपी शांत। ग्वाले, तुम मुझे मत चुप कराओ। ये तब से उल्टा सीधा बोले जा रहा है, कभी नंद बाबा के बारे में तो कभी तुम्हारे विषय में। यह समझता क्या है अपने आप को? मेरे ग्वाले ने क्या क्या किया है सुनोगे तो तुम्हारे पाँव के नीचे से धरती सरक जाएगी। पूछो उसने क्या क्या किया है। हाँ तनिक, हमको भी तो बताओ कि क्या क्या किया है इसने। समस्त गोकुलवासियों की रक्षा करता है मेरा ग्वाला। इस छोटी सी आयु में भी उसमें करुणा है, दया है, जो इतना बड़ा होने के बाद भी तुम्हारे में नहीं है। तुम तो अपनी अंधी माता को त्याग कर चले गए थे, तब यही उनका सहारा बना रहा। अपने घर ले जाकर रखा था उन्हें, समझ गए? बीमारों की देखभाल करता है, बड़े बूढ़ों की सेवा करता है। ये तो साधारण सा कार्य है, कोई भी कर लेगा। कोई बहादुरी वाला कारनामा बताओ जो इसने किया है। इसकी बहादुरी वाले काम 1-2 नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया है मानिक। मेरी सखी है ना, इसलिए मेरी प्रशंसा कर रही है। जो कुछ भी हुआ है ना, भगवान विष्णु की कृपा से हुआ है। चलिए यहाँ में। यह तुम क्या कह रहे हो ग्वाले? सत्य तो कह रहा हूँ गोपी। जो कुछ भी होता है भगवान विष्णु की कृपा से होता है। उनके अतीत करने वाला है कौन? ग्वाले, तुम स्वयं को महान सिद्ध करने के लिए मुझे झूठा सिद्ध करना चाह रहे हो? जाओ, आज की बात मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। अरे गोपी, रुको तो गोकुलवासियों, आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ सारी निरर्थक बातें कर रहा हूँ? नहीं, मेरी सारी बातें अर्थपूर्ण हैं, सत्य हैं, और मैं इसे सिद्ध भी कर सकता हूँ। अच्छा, तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। महाराज कंस ने कितनी बार आक्रमण किया है गोकुल पे? गिनती तो नहीं की है, पर अनेकों बार। और तुम्हारे मुखिया नंद ने तुम्हारी इस आक्रमण से रक्षा कितनी बार की है?
क्या हो गया? एक दूसरे का मुंह काहे ताक रहे हो? प्रश्न पूछा है, उत्तर दो। वैसे देखो तो एक भी बार नहीं। काका, आप लोग इसके कहने में आकर मेरे बाबा पर आरोप लगा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। नंद बाबा के बारे में ऐसा कहकर आप लोग अपराध कर रहे हैं। गोकुल वासियों, सत्य कड़वा होता है। जो तुम कह रहे हो वो सत्य नहीं है मानिक। संकट के समय हमारे परिवार ने ही अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए गोकुल वासियों की रक्षा की थी। जाने दीजिए ना दाऊ, छोड़िए, शांत हो जाइए ना। कैसे शांत हो जाऊं कान्हा? ये लोग बाबा और तुम पर लांछन लगा रहे हैं और तुमों की शांत होने को कह रहे हो। तुम बीच में मत आओ कान्हा, आज मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। नंद जी, रोकिए बलराम को। इस प्रकार वाद विवाद करने से बात और बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ने दूंगा मैं। राम, रुको, शांत हो जाओ। इन्हें अपनी करनी का दंड मिलेगा। मानिक, इस जीवन की यात्रा में सत्य और असत्य का साथ तुम्हें स्वयं ही चुनना होगा। तुम्हारे द्वारा चुना गया निर्णय ही तुम्हारी नियति निर्धारित करेगा।